जस्ट वेट, एक्चुअली नेट इशू हुआ था मेरा। मेरा नेट का इशू हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ। जस्ट वेट, होता है कभी कभी, क्या करें, टेंशन है। सिंपल सा एक थिंग है कि यहाँ पे यू आर इन्वेस्टेड। स्क्रीन अपीयर हो रही है सबको? यस। सिंपल यस सा सर। एक इशू है कि भैया, यहाँ पे यू हैव पे दस 1,30,000 रुपीज पर डे। 15 साल के बाद आपको 15 साल तक 1,50,000, वो भी 10 लाख रुपए रिसीव होने के बाद रिसीव होगा। यू इन्वेस्टेड 7,56,000, 32.92 लाख रुपीज रिसीव मिलेगा टैक्स फ्री के साथ। मैंने एक चीज बनाई यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप जीवन लाभ सेल करते हैं। सिंपल है, आप 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का जीवन लाभ समझाते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। मैंने क्या किया, 10 लाख समय छोड़ के दो पार्ट किए। पहला पार्ट किया 936, 25, 16, 6,30,000 समय छोड़ 15 साल के लिए सेटलमेंट। मतलब 6,30,000 समय छोड़ जो मैंने लिया, उसको 15 साल के लिए डिवाइड कर दिया। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। 15 साल के लिए डिवाइड करने के बाद यहाँ पे उसकी जो मैच्योरिटी ये आ रही है इंस्टॉलमेंट, वो 1,50,000 15 साल तक मिलेगा। सेकंड ऑप्शन मैंने ये रखा कि जो बचा हुआ समय छोड़े 10 लाख माइनस 3,30,000, तो 3,70,000 आपको उसमें बचा हुआ समय छोड़, मैंने सेकंड पॉलिसी उसकी बनाई। तो उसको मैंने 10 लाख समय छोड़ मैच्योरिटी पे दे दिया आपको 10 लाख पे। मतलब कि सिंपल कंसेप्ट तैयार की। 936 आप समझाते 25, 16 की, कस्टमर को एक साथ लमसम मिल रहा है। मैंने दोनों चीज की यहाँ पे। एक तो आप 10 लाख भी ले लीजिए, उसके बाद अगले 15 साल तक 1,50,000 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा सालाना, वो भी टैक्स फ्री वाला। सपोज मन में एक ख्याल है कि सपोज सर ठीक है, बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर मान लीजिए उस पीरियड में कस्टमर अगर डेथ हो जाती है, तो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट जो है, इसे मैच्योरिटी सेटलमेंट कहते हैं एलआईसी की भाषा में। 15 जो लिखा है मैच्योरिटी सेटलमेंट, मतलब कि आपकी जो आने वाली मैच्योरिटी है, उसको सेटलमेंट में आप डाल सकते हैं, वो चीजें। और ये अगर कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो 68 पॉलिसीज यू बिकम इन दैट। वी आर टेक अ क्वेरी आंसर सेशन, सो डोंट वरी। आपको मैं कुछ भी सवाल है आपको नोट डाउन करने हैं, मैं क्वेरी आंसर में लूंगा, डोंट वरी। ओके। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये जो रिकॉर्डिंग आज का मैं सेशन का जो मैं बना रहा हूँ, वो सबको आपको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैंने सर से भी परमिशन ली थी कि इफ यू पॉसिबल, ऑल ऑफ यू ज्वाइन द ग्रुप में आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको ये पूरा रिकॉर्डिंग आज जो मैं सिखा रहा हूँ, वो पूरा मटेरियल मैं आपको उस ग्रुप में देना चाहता हूँ। तो आपकी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है एवरीवन, मैंने एक लिंक आपको भेजी हुई है ग्रुप में, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा एवरीवन। तो क्या होगा, आपको ये मटेरियल ट्रेनिंग का मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी दूंगा, तो मतलब आपको इमिडिएटली दोबारा सुनना भी अच्छा रहेगा, आपको डबल सुनने के लिए अच्छा रहेगा उसमें। रिकॉर्डिंग इजीली ओपन हो जाएगी, आपको सबके लिए अच्छा है। आप उमंग सेल करते हैं? उमंग का 140 रुपीज डेली का एक स्कीम है। कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे डेली का एक सिस्टम देख रहे हैं, उमंग ही उमंग डेली सिस्टम ऐसा है कि मैं कस्टमर को बोलता सर 1 लाख रुपए प्रीमियम है साल का, कस्टमर बोलता है ठीक है, 1-2 महीना रुक जा, प्रीमियम होने के बाद सोचते हैं सर करना तो है, लेकिन 1-2 महीना लगेगा प्रीमियम आने के लिए, ठीक है। उसके बाद सर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद सर पेमेंट का, नहीं जो थोड़ा सा रुक जाओ और हम लोग देखते हैं। लेकिन जो अगर उसको बोलते हैं हाफ ईयरली प्रीमियम है 50,000 का, सर थोड़ा सा रुक जाए, टाइम दीजिए। अब अगर आप उसको 20,000 रुपये प्रीमियम भी बोलते हैं तो भी रुक जाओ। लेकिन उसको अगर ये बताते हैं सर 140 रुपये दिन का जमा करना है, अगर आप 140 रुपये दिन का जमा करना शुरू कर देंगे तो आपको ये चीज मिलेगी,
कस्टमर थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होता है। ये डेली का सिस्टम, क्योंकि आपको मालूम है आपके यहाँ पे पतपेड़ी रहेगा, पतपेड़ी छोटा सा स्मॉल बैंक्स रहता है, उनके पास एक कलेक्शन बॉय रहता है। वो रोज का 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का तक का कलेक्शन करता है, जिसके ऊपर उसको 3% मिलता है। आपको मालूम रहेगा तो देख लीजिए क्यों ऐसा। मतलब वो क्या करता है, वो शॉप्स के पास जाता है, वहां पे किसी से 100 रुपया, किसी का 50 रुपया, किसी का 150 रुपया, 200 रुपया ऐसा उनसे उठाता है, उनको एक रिसिप्ट देता है, वो लेके आता है। लोगों को डेली जमा करने में मजा आता है। आप उस पर फोकस कर लो, आपको पॉलिसी क्लोज करने का टेंशन आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने, यहाँ पे आपको यही मैंने प्रैक्टिकल रखा कि आप डेली पे 140 रुपीज डेली जमा करो 25 साल के लिए। जितना जमा करो उसका गारंटेड 1 लाख रुपीज आपको लाइफ टाइम मिलेगा 26वें साल से। और 29 लाख से लेके 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ तक का फंड मिलेगा आपको। एक छोटा सा एसएमएस है, 945 70 25, 12.5 लाख समय। कुछ कंसेप्ट है जो सिर्फ वर्बली में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें अंदर जाता नहीं, क्योंकि उसमें डीपली अगर जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। डोंट वरी, वो सारी चीजें कवर अप करता है, क्योंकि कौन से कंसेप्ट किस पर्पस के लिए यूज करने हैं वो जरूरी है। यहाँ पे 68 पॉलिसीज में आप एमडीआरटी कर सकते हैं ओनली फॉर उमंग। 945, 25 साल की अगर देते हैं पीपीटी के साथ, 12.5 लाख समय शॉर्ट, यू बिकम एमडीआरटी इजी में। 68 पीपल्स को, जितना आप दे सकते हो उतना। वादे से लेके दावे तक सदैव आपके साथ, यही मेरे एलआईसी का स्लोगन है। सदैव आपके साथ रहेंगे, आप जहां तक जाएंगे वहां तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये मेरी एलआईसी का वादा है। आपको एक क्वेश्चन आया रहेगा, मेरी एलआईसी सर, मेरी एलआईसी, जिस एलआईसी ने मुझे 20 साल में आज खड़ा किया है, उस एलआईसी को मैं मेरी एलआईसी कहता हूँ। मैं एजेंट को भी यही कहता हूँ कि तुम जिससे भी बात करोगे वो मेरी करके करो, क्योंकि एलआईसी जो है अपनी माँ है। मैं उसको माँ का दर्जा देता है, क्योंकि उसने मुझे बनाया, बड़ा किया, आज बहुत इस काबिल बनाया कि आज मैं नेशनल लेवल पे काम करता हूँ। आई एम नॉट एजेंट, लेकिन मैं एलआईसी के अलावा किसी और का आज तक सेशन किया नहीं। आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला उतना। लेकिन एलआईसी जो दिया है मुझे, बहुत भर भर के दिया है मुझे, और आपको भी देगा। लेकिन आप उसको कैसे करते हो, कैसे लेके चलते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एलआईसी जितना देना जानती है, उतना देना कोई भी कंपनी नहीं चाहता, ये मेरी राय है। आपका एमडीआरटी आपके पॉलिसी स्पेस का सबसे बड़ा और कस्टमर को सेटिस्फाई करने का सबसे पावरफुल कंसेप्ट दे रहा हूं मैं अभी। क्योंकि लोगों को रिटर्न अच्छा चाहिए, लोगों को रिटर्न अच्छा चाहिए। लोग कहते हैं आपका एलआईसी रिटर्न अच्छा देता नहीं है। लोग कहते हैं यार तुमसे बेटर तो म्यूचुअल फंड अच्छा है, तुमसे बेटर पीपीएफ अच्छा है, पोस्ट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। सब करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे कि एलआईसी अच्छा है। कभी नहीं बोलेंगे लोग, क्योंकि जो अच्छा रहता है उसको दुनिया कभी अच्छा बोलती नहीं है। यही तो जिंदगी का नाम है। आप कितना भी अच्छा कर्म कर लो, लेकिन अगर दुनिया आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगी बोलेगी। इसके लिए स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे पास जो आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट है। इफ एनी क्वेरीज यू कैन चैट। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, लिख के रखिए, मैं बात करूंगा, डोंट वरी। मैं डायरेक्टली एक सिस्टम पे बात करता हूँ, कभी भी 3 गुना और 5 गुना रिटर्न। वो बोलेंगे सर ऐसा कंसेप्ट एलआईसी में है ही नहीं, अगर ऐसा बात करेंगे तो लोग हमको पकड़ के एलआईसी में ऐसा। एलआईसी के ही प्लान का, प्रैक्टिकल प्लान का नॉलेज है ये। मैंने कोई भी चीज ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखाई नहीं, ना ही मैं दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एलआईसी कितना देता है और कितना नहीं देता है। हाल ही में एक वीडियो आपके पास आई रहेगी कि एलआईसी का 22,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ का फंड पेंडिंग है। आई रहेगी आपके साथ। सोचो, अनक्लेम फंड एलआईसी के पास इतना पड़ा है, तो एलआईसी कितना बड़ा है। मेरा एक सेशन था प्रैक्टिकल, फिजिकल सेशन था अभी 6 7 दिन पहले। आई एम गोइंग टू बारामती संडे को। तो वहां पे एक लेडी एजेंट ने मुझे पूछा, अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस एजेंट थे वहां पे। तो उसने पूछा कि सर लोग बोलते हैं एलआईसी तो अभी रहा नहीं, एलआईसी को बहुत अदानी ने ये कर दिया, वो कर दिया, एलआईसी का पॉलिसी लेने में क्या इंटरेस्ट है। बहुत सारे मैसेज हमको आए व्हाट्सएप पे कि ये अभी एलआईसी को इंश्योरेंस करने का जरूरत नहीं।
आपके लिए बता देता है कि नॉलेज की बात, मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो बात करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल है, इसके लिए प्रैक्टिकल। एलआईसी का इंश्योरेंस करने की ताकत पूरे दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। पूरी दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। कितना भी बड़ा कोई भी लेके आओ, एलआईसी का इंश्योरेंस नहीं कर सकता है। दूसरा चीज, एलआईसी ने अगर चाहा तो पूरी दुनिया का इंश्योरेंस कर सकती है। और एलआईसी ने चाहा है, 2014 से लेके अभी तक एलआईसी ने हर साल एक स्लोगन दिया है कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उन हर एक के पॉकेट में हम पॉलिसी लेके जाएंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों की भलाई के हिसाब से हम काम करेंगे, यही एलआईसी का स्लोगन है। तो ये जो कंसेप्ट दे रहा हूँ ये अपने एलआईसी का प्रैक्टिकल है। मेरा सपना हर घर में वो बीमा होता, और ये चीज ऐसी है, जिस भी कस्टमर को समझाओगे कस्टमर मना नहीं करेगा, ये अपना गारंटी है। 1 लाख दो 21 साल के लिए, और गारंटेड 3 गुना रिटर्न ले लो अगले 10 साल तक, 3 लाख रुपए सालाना। मतलब 1 लाख रुपए आप कब दोगे? आज से शुरुआत करिए, कितने साल तक? 21 साल तक। और 22वें साल से, 22 से लेके आपको 31 साल, 10 साल तक 3 लाख रुपए सालाना मिलेगा, गारंटी के साथ एलआईसी देगी। गारंटी के साथ एलआईसी देगी। आप बोलेंगे सर एलआईसी का बोनस गारंटेड नहीं था। एलआईसी ने बोनस आज तक जितना दिया है उतना किसी ने दिया नहीं है सर। 48 रुपीज कहा, 46 रुपीज है, वापस 45 पे आ गए। अगर आप वैल्यूएशन और क्रिएशंस और बाकी के सारे एक्सपेंसेस को अगर बिलीव करोगे, एलआईसी ने जितना 48 दिया था उसके ज्यादा बोनस रेट लास्ट ईयर दिया है, लेकिन लग रहा है अपने को 46 रुपीज दिया है। प्रैक्टिकली उसका कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ, ये चीज ही ऐसा है। 1 लाख 21 साल दो, 21 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 22वें साल से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक 3 लाख रुपए सालाना मिलेगा, 3 लाख रुपए। उसके बाद अगले 10 साल तक 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तक 5 लाख रुपए सालाना मिलेगा। कितना अच्छा है ना। 914 एंडोमेंट प्लान का कंसेप्ट है। 914 एंडोमेंट प्लान का कंसेप्ट है। 3 लाख रुपया 10 साल और 5 लाख रुपया 10 साल मिलेगा, वो भी एलआईसी का ही प्लान है। टोटली इन्वेस्ट यू आर इन्वेस्टेड 21 लाख रुपीज, यू गेट द रिटर्न ऑफ 80 लाख रुपीज बाय एलआईसी। लोन अवेलेबिलिटी विद टैक्स फ्री रिटर्न विद हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर। प्लान डिटेल्स, जो आपका सबसे चाहिए प्लान है, 914, 21, 21, 13 लाख सम एश्योर्ड इंटू ब्रैकेट 10 जो लिखा है वो है मैच्योरिटी इन सेटलमेंट। उसके बाद 914, 31, 11 लाख सम एश्योर्ड मैच्योरिटी इन सेटलमेंट 10 साल का। क्योंकि मैच्योरिटी इन सेटलमेंट जो 10 लाख 10 साल दिया है, 5 साल, 10 साल और 15 साल, तीन ऑप्शन है, उसमें एलआईसी की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट फैक्टर के हिसाब से रहता है, वो कम ज्यादा होता है। वो 5% होता है, 6% होता है, 4% होता है, वो डिपेंड ऑन द फैक्टर्स। मतलब 5 साल का लेंगे उसका इंटरेस्ट रेट अलग रहेगा। 5 साल 4+1 रहेगा, 3+1 रहेगा, 2+1 रहेगा, 1+1 रहेगा। ऐसा कैलकुलेशन फैक्टर से रहता है, तो वो वेरिएशन होता है। लेकिन उसका एक सिंपल फॉर्मूला 4.5% या 5% के हिसाब से नॉर्मल कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो कैलकुलेशन करती है। लेकिन डिपेंड, इसका रिटर्न ज्यादा ही आता है, ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, कस्टमर कितने साल दे रहा है? 21 साल दे रहा है, आपको कितने साल मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल है मेरा, क्योंकि मैं पहले मेरे एजेंट का पॉकेट भी देखता हूँ। सर्वे पर सर्वे, सर्वे वो कहावत है, सबका भला कर भला तो हो भला। मैं दुनिया का भला करते करते मेरा भी भला होना चाहिए, मैं भी, मेरा भी परिवार है। तो उसी हिसाब से मैंने ये कंसेप्ट रखा है। 31 साल तक रिन्यूअल मिलेगा, 31 साल तक। सोचने वाला बात है। कैलकुलेट कर लो, कस्टमर के प्रीमियम से ज्यादा आपका इनकम है। 1 लाख रुपए कस्टमर देगा प्रीमियम, कितना? 1 लाख रुपए प्रीमियम देगा कस्टमर, 21 साल। लेकिन 1 लाख रुपए आज दे रहा है, लेकिन आपको आने वाला 31 साल का अगर कैलकुलेशन करो तो सबसे ज्यादा आता है। लेकिन कस्टमर के पॉकेट से 21 साल ही जाएगा। आप बोलेंगे सर 31 साल तक का प्रीमियम जो भरना है वो 10 साल तक का, 921 में से बाकी का प्रीमियम एडजस्टमेंट किया जाएगा। सर बात तो सही है, लेकिन कस्टमर कोई रहेगा, वो बोलेगा मुझे 60,000 में करना है, 70,000 में करना है, तो भी कर सकते हो। कोई कहेगा सर मुझे 50,000 प्रीमियम में एडजस्ट करके दे दो, तो भी कर सकते हो। कोई कहेगा सर 25,000 में कर सकता हो, कर सकता हो। अगर कोई बोला 5,000 में करना है, नहीं होगा। क्लियर कट है, नहीं होगा। क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट करें, 1 लाख का 3 टाइम
और 5 टाइम्स का जो कंसेप्ट है वो 21 और 31 में ही बैठता है, उसके ऊपर नहीं बैठता है। इतना इजी है। 35 कस्टमर्स आपको मिल जाए 1 लाख प्रीमियम। और मेरे एक पार्टिसिपेट्स है जो कि श्री ब्रांच में है, उन्होंने 5 कस्टमर्स को ये स्कीम बताई। एक बंदे ने 25,000 की, एक बंदे ने 75,000 की, 2 बंदे ने 2-2 लाख की उनके पास। ये हाफ एमडीआरटी अभी तक क्वालिफाई हुआ, वो क्वालिफाई हो जाएंगे एमडीआरटी। लेकिन उन्होंने सिंपल सा एक मैसेज छोड़ा मार्केट में। और आपको जो ग्रुप मैंने ज्वाइन करने के लिए बोला ना, उसमें मैं 50 एसएमएस भी प्रोवाइड करूंगा आपको, एवरी डे कुछ ना कुछ काम करने के लिए आपको। वो मैं प्रैक्टिकली दे रहा हूँ, क्योंकि वो एसएमएस आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं एसएमएस देने की बात कर रहा हूँ आपको। आप बोलेंगे सर उसका प्लान डिटेल नहीं दूंगा। आपका काम रिजल्ट आएगा उसके बाद दूंगा, क्योंकि काम पहले करो उसके बाद रिजल्ट आएगा। ग्रुप में ज्वाइन करना आपको, वो रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सर की परमिशन के हिसाब से मैंने किया है। बाकी आपकी इच्छा है। मन में एक सवाल आया रहेगा बहुत सारे एजेंट्स की, ये हर बार एक ही चीज बात करता है। आपकी इच्छा है। कस्टमर को भी मैं ज्वाइन कॉल पे कभी कभी बैठता हूँ ना, तो मैं भी बोलता हूँ सर लेंगे तो आपकी इच्छा है, नहीं लेंगे तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। कस्टमर को सीधा बोलता हूँ, लेना आपकी इच्छा है, नहीं लेगा कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर हम अगर ऐसा बात करेंगे तो कैसे चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी डाला हुआ है, जस्ट लाइक फॉर दिस एवरी जस्ट सॉरी। सिंपल सा चीज है, इंश्योरेंस उसको जरूरत है, उसके परिवार को जरूरत है, उसकी इच्छा है। वो बोलता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए तो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्यों ले रहा है? लेकिन इतना इतना तो तकलीफ करना कि घर वालों को पूछना, भाई मैं अगर कल चला जाऊंगा, मेरा 5 लाख का लोन है, तुम निपटाओगे? वो बोलेंगे हमको क्या करना है, तुमने किया है, हमको क्या लेन देन है उससे। वो उंगली अंगुली मान का मालूम है, अंगुली मान का वो कहावत कहे जाते हैं ना गौतम बुद्ध जी का। वो बोलते हैं तेरे कर्म में तेरे परिवार वाले सहयोग देते हैं, तो जाके पूछ के आ जा। वो पूछने जाता है। वो एक मूवी परसों ही एक ये लगी थी, सीरियल लगी थी, वो मैं जस्ट देख रहा था तो मुझे याद आया वो चीज। वो जाता है बीबी को पूछता है, नहीं वो बोली नहीं। बच्चे को पूछता है, बोला नहीं। मीटिंग चल रहे थे बोलते हैं। पिताजी को पूछता है, पिताजी बोलते हैं नहीं। माता जी को पूछता है, बोले नहीं। वैसे कस्टमर को भी ये पूछ लेना, कस्टमर को ये पूछ लेना आपकी कोई, आप अगर इंश्योरेंस क्यों नहीं करना चाहते, एक बार घर वालों को भी पूछ लो कि आपने जो कुछ केयर के रखा है वो दे सकते हैं क्या? इंश्योरेंस इसके लिए चाहिए दोस्तों, मेरी एक राय है, मैं हमेशा स्टेटमेंट देता हूँ ये। इंश्योरेंस इसके लिए करो कि आपको जरूरत है, इसके लिए नहीं करना है। जरूरत के लिए चीज अगर करने जाओगे तो मिलता नहीं है। अगर मान लो आपको कैंसर हो गया और आप बोलेंगे मेरे को कैंसर का पॉलिसी दे दो, नहीं मिलेगा सर। आपको हार्ट अटैक आ चुका है, आपका टिकट निकलने वाला है और आप बोलेंगे मेरे को एलआईसी करवा दो, नहीं मिलेगा सर। आपको ब्रेन हेमरेज है, आप जाने वाले हो, फिक्स है, आपको गारंटी नहीं है, 2 महीने का गारंटी आपको, और आप बोलेंगे मेरे को एलआईसी चाहिए, नहीं मिलेगा सर। क्योंकि जो चीज जरूरत पे मिलती है, जरूरत के टाइम पे लेनी चाहिए, वो चीज मिलेगी। लेकिन जो चीज की जरूरत ना होने पे लेनी चाहिए, वो चीज है इंश्योरेंस एलआईसी। जस्ट बेटा, तो ये चीज होता है यहाँ पे। सबसे फेवरेट टेबल है मेरा, सबसे फेवरेट टेबल है मेरा। और मैं हमेशा मेरे मीटिंग में, हर मीटिंग में, मेरी फ्री हो पेड हो कोई भी हो, मैं ये कंसेप्ट हमेशा लेता ही लेता हूँ। क्योंकि मेरा एक मानना है, मेरी एलआईसी ने लोगों का भला करने के लिए जो स्कीम ली है या फिर जो पाव रखा है, वो है कैंसर का इलाज के लिए जो खर्चा होता है वो देने के लिए। नहीं तो सोचो ना, 50 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है और उसका प्रीमियम है 10,000, 12,000, 15,000। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा पॉलिसी का प्रीमियम इतना कम क्यों? हमारा काम है देना, हम देने का काम है, मेरी एलआईसी देने का काम, मेरी एलआईसी देने का काम करती है।
लेकिन क्या है सर, कस्टमर के पास जाते हैं ना, कस्टमर को बोला ना कैंसर केयर का पॉलिसी ले ले, वो बोलते हैं नहीं यार कैंसर का पॉलिसी लेने से कैंसर हो जाएगा। लोगों को डर लगता है कैंसर का पॉलिसी लेने से कैंसर हो जाएगा। अरे नहीं हो गया और गलती से कैंसर हो गया ना, घर बार बेचना पड़ेगा बाबा तेरा। और परिवार वाले वो करते हैं, मालूम नहीं है। एक बार फरेल टीटी का जरा राउंड मार के आना सब लोग, देख लेना टाटा हॉस्पिटल के बाहर। मैं 2010 में गया था, उसके बाद जाने का मूड कभी नहीं हुआ जिंदगी में। बहुत सारा केसेस देखा मेरे मेरे लाइफ में, बहुत सारे केसेस देखा, लेकिन कभी वो ऐसा लगा ही नहीं कि वो यार वो उसको निकाह होगा। स्टेप को छोड़ो करके जाओ देखो करके लोग। क्योंकि लोगों के पास है ना घर, पूरा घर दार बेच के आ जाते हैं यार ट्रीटमेंट के लिए। वो बोलते हैं नहीं यार, ये आज से ये आदमी जग जाए तो अच्छा है अपने लिए। तो मैं एक स्कीम मैंने लॉन्च की, कैंसर केयर का पॉलिसी बेचना नहीं है, समझाना है, लेना नहीं लेना उसका। लेकिन एक राइडर स्पेशल पॉलिसी आई अपने पास। आपको मालूम है टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, पीडब्ल्यूडी राइडर जैसे लिए जाते हैं, वैसे कैंसर राइडर पॉलिसी अपने पास। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कस्टमर को, एजेंट्स को बोलता बोल दो ऐसा कैंसर राइडर स्पेशल पॉलिसी लेंगे तो अच्छा है आपके परिवार के लिए। क्यों? कैंसर कवर विथ मैच्योरिटी प्लान है, कैंसर राइडर स्पेशल है, जिसका प्रीमियम है महीने का 2,000 रुपया। महीने का 2,000, दिन का कितना, 80 रुपया। 80-90 रुपया रहेगा दिन का। 2,000 है मतलब 100 रुपए के हिसाब से 3,000 हो गया, मतलब 70-80 रुपया रहेगा प्रीमियम। मैं पूछता हूँ सर दिन में वड़ा पाव खाते हो कुछ, या कोई सिगरेट पीने वाला, मैं बोलता हूँ कितना सिगरेट पीते हैं सर, कितना आप तंबाकू वगैरह खाते हो? तो बात तो सही है, खाते। 100 रुपए तो दिन का नॉर्मली आप खर्चा कर ही लेते हो, ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। दिन का मिनिमम 100 रुपया 150 रुपया खर्चा होता ही होता है। तो मैं इजीली पूछता हूँ सर, 70 रुपया अगर मुझे दिन का देते हो तो मैं आपको एक ऐसा स्कीम देना चाहता हूँ, जो स्कीम आपके परिवार के लिए, अगर हो गया तो आपके परिवार को कुछ दे के जाएगा, अगर नहीं कुछ हुआ तो टेंशन मत लेना सर, दिन का 2,000 रुपये महीने का है। समथिंग एनी हैपन्स तो 50 लाख का कैंसर केयर फंड आपको मिलेगा। 50 लाख का कैंसर केयर फंड मिलेगा आपको सर। अगर भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन अगर गलती से मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया तो परिवार को 1,10,00,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,10,00,000 मिलेगा सर परिवार को। और भगवान करे आपको कुछ ना हो तो मैच्योरिटी पे आपको जितना पैसा लगा उसका डबल में मिलेगा सर। मैच्योरिटी पे जितना आपने लगाया उसका डबल मिलेगा। सिंपल सा एक यही स्टेटमेंट। हाय सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। सर स्पेशली मैं एलआईसी से आया हूँ आपके पास, कैंसर राइडर स्पेशल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। या फिर आपको छोटे छोटे टपरी, आपके मन में एक सवाल आ रहेगा सर, जो सिगरेट पीता है उसको मिलेगा क्या, सर तंबाकू खाता है उसको मिलेगा? अपना काम है सबमिशन करना। अपना काम क्या है? एलआईसी का पॉलिसी सबमिशन करना। मिला नहीं मिला एलआईसी डिसाइड करेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? काम तो करो सबमिशन का। अगर नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल आपकी मन का एक वहम निकालता हूँ, आपको मन में एक सवाल आता है कि सर कैंसर का पॉलिसी उसी को दे सकते हो जो तंदुरुस्त है, उसको क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, उसको ये है, ज्यादा नहीं है, लिमिट में। ज्यादा रहेगा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन लिमिट में है और आपने उसमें मेंशन भी किया, तो हो सकता है उसके नसीब में अगर लिखा रहेगा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। लेकिन ये कोशिश तो कर सकते हैं कि नहीं यार दिखा देते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलआईसी ने एक बार रिजेक्ट किया तो समझ ले पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सुबह 12:30 बजे एलआईसी ने 5 करोड़ सम एश्योर्ड का पॉलिसी रिजेक्ट किया, और 4:30 बजे मैक्स बुफा ने वो 5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया। पॉलिसी रिजेक्ट किया, पॉलिसी। मतलब 12:30 बजे एलआईसी का डिसीजन हो गया कि नहीं देने का, और 4:30 बजे दूसरा कंपनी ने रिजेक्शन दिया कि हम भी नहीं दे सकते। अगर एलआईसी नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। वैसे ही कैंसर का है, अगर एलआईसी ने कैंसर के रिजेक्ट कर दिया, मतलब समझ लेना उसको कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं दे सकता है। सर उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? अगर रिजेक्ट हो गया फिर उसके लिए आप अपने हिसाब से उससे डिस्कस कर सकते हो। सर कैंसर का पॉलिसी सिर्फ कैंसर के लिए है, बाकी आप रेगुलर का छोटा मोटा पॉलिसी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक एहसास हो जाएगा कस्टमर को, यार अगर एलआईसी ने मना कर दिया तो सोचना पड़ेगा कुछ तो करना है। ये इमोशनल गेमिंग है, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे करते हो उसके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो सिर्फ आपको वर्बली कंसेप्चुअल बात करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर जितने लोगों से मैंने काम करवाया,
किसी ने 450 पॉलिसी, किसी ने 600 पॉलिसी, किसी ने 1000 पॉलिसी, किसी ने 2000 पॉलिसी कंप्लीट की है इसमें। आप बोलेंगे सर अभी तक किसी का नाम सुना नहीं। गोवा की लेडी एजेंट है, 1000 पॉलिसी की है, एक बंदा है ऐसे 600 पॉलिसी। लेकिन बहुत सारे एजेंट्स का एक मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि जब भी मेरे साथ कुछ भी काम करो या प्रोजेक्ट करो, तो नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं करवाने पे बिलीव करता हूँ, फैलाने पे नहीं। देखिए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। तो मैं सिंपल सा एक चीज है, मेरा स्टाइल मेरा अलग है, मैं सिखाने का काम करता हूँ। करना नहीं करना आपके हाथ में है। तो 2000 रुपए के हिसाब से साल का प्रीमियम हो गया आपका 24,000। और टोटली आप पे करते हो 2,80,000 रुपया। 24, 24, 24, 3,20,000 रुपया साल का। 3,20,000 नहीं, 24, 2 लाख तो 7,20,000, और उसका आपको मैच्योरिटी मिलेगी 14 लाख रुपए टैक्स फ्री। कुछ नहीं हुआ तो सर 905 30 साल का टर्म है, और 50 लाख का पॉलिसी है, और 914 30 साल का 4 लाख का सम एश्योर्ड है। दोनों का मिश्रण करके मैंने स्कीम बनाई है। और इतना पावरफुल स्कीम चल रहा है मार्केट में कि क्या बोला। जो भी एजेंट इसके बताता है, कस्टमर को सोचने पे मजबूर कर दिया। भगवान करे कुछ हो गया तो परिवार का केयर करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख तो मिलेगा उनको मेजर स्टेज पे। और नहीं हुआ तो टेंशन लेने का नहीं, जितना मैं डाल रहा हूँ उसका डबल में आ रहा है मुझे। और क्या चाहिए। एक्सीडेंटली डेथ हो गया तो भी 8 लाख रुपए मिलेगा। सोचने वाला चीज है ना ये। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट ना हियर, क्योंकि मेरे तो गाड़ी चल रहा है। यस, एवरीवन प्रेजेंट हो। क्या गाड़ी लगा के चल दे रही है, क्योंकि मैं तो घर में हूँ। चैटिंग में, चैटिंग ओपन है एवरीवन। मजा आ रहा है ट्रेनिंग में। मैं सिंपली और सीधा एकदम इजी में बात कर रहा हूँ। ये मोटिवेशन ऐसा गुब्बारे में हवा भरने का काम नहीं, काम होना चाहिए मार्केट में अपने पास। ऑल ऑफ यू ज्वाइन द ग्रुप ना। बाकी आपकी इच्छा है। मैं कस्टमर को जैसे बोलने की बात करता हूँ, मैं भी आपसे वैसी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि फोर्स नहीं करता। आपकी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजिंग जॉब आज देने जा रहा हूँ। आर यू रेडी विथ मी। प्रैक्टिकल प्रोसेस है अपने पास। लेकिन इसका चैलेंज दूंगा, 18 दिन में अगर 40 पॉलिसी नहीं आया जैसे मैंने बताया, तो वाराणसी का आने जाने का खर्चा मेरी तरफ से है। बोलो तैयार हो। यार बम्पर ऑफर है मेरी तरफ से। 18 दिन में अगर आपने ये कंपटीशन क्वालिफाई नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आप चल रहे हो, और वैसे नहीं हुआ, तो 18 दिन के बाद मेरे पास आ जाना। मैं आपको वाराणसी जाने का टिकट, आने जाने का मैं दूंगा आपको। एलआईसी तो टिकट आने जाने का देती है, रहने का 1 दिन का देती है, लेकिन उतना उसमें तो होता नहीं है ज्यादातर। आर यू रेडी विथ मी। यस। 13 टाइम्स मनी बैक एक स्पेशल स्कीम है मेरा, जिसके अंदर अगर आप काम करते हो। यही तो है अभी, दत्ता जी। अभी आपको जो स्कीम रख रहा हूँ, इसमें कस्टमर सामने से चल के आएगा, आपको वही प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मैं। एक प्रोजेक्ट है आपके साथ, अगर ये प्रोजेक्ट में आपने काम किया, तो गारंटी देता हूँ 40 पॉलिसी आराम से बनेगी आपकी। 13 टाइम्स मनी बैक एक ऐसा स्कीम, मेरा प्रोजेक्ट, जिसमें 185 एजेंट्स ने 100+, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 400 पॉलिसीज कंप्लीट की। और इतना पावरफुल चलने वाला कंसेप्ट है ये, कि कस्टमर मना नहीं करेगा, ये अपना गारंटी है। 108 रुपये पर डे का प्रीमियम है, डेली का, 16 साल के लिए। सर 100 रुपये डेली का प्रीमियम है। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, अच्छे हैं। सर एलआईसी में एक स्कीम आया है, 100 रुपये डेली का अगर जमा करते हो, तो आपको एलआईसी की तरफ से, अगर आप 16 एलआईसी की तरफ से सर मनी बैक मिलेगी सर। आप इंटरेस्टेड हो सर। सर 100 रुपये दिन का जमा करना है, महीने का 3,000 है, साल का 36,000 सर, 16 साल के लिए देना है सर। कितनी बार पैसा मिलेगा सर, 13 बार पैसा मिलेगा सर। आप इंटरेस्टेड हो बता दीजिए सर, कब आओ मिलने के लिए। इतना इजीली है सर। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20,000 मिलेगा सर। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, आपको 43,000 रिसीव होगा सर। 20वें साल पे 1,60,000 आएगा।
सर 21 22 23 24 97,000 रिसीव होगा, और सर 25वें साल पे 6,75,000 मिलेगा सर। आर यू इंटरेस्टेड? 108 रुपए दिन का प्रीमियम है सर। आर यू इंटरेस्टेड? 16 साल के लिए और 13 बार मनी बैक आ रहा है सर। बाकी आपकी इच्छा सर, करना क्या करने का। 5 साल 10 साल 15 साल आपको 20,000 मिलेगा, 16 17 18 19 आपको 43,000 रिसीव होगा। 20वें साल पे 1,60,000 मिलेगा, और सर 21 22 23 24 आपको आपको 97,000 रिसीव होगा। और 25वें साल पे 6,75,000 रिसीव होगा। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय है। मैं वीके इंश्योरेंस सर्विसेज से बात कर रहा हूँ सर। मैं LIC ऑफ इंडिया की तरफ से। सर LIC में 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम आई है सर। उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से 64 रुपीज मिला मुझे। बस इतना ही बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं वीके इंश्योरेंस सर्विसेज से बात कर रहा हूँ। सर LIC में 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम आई है, जो 100 रुपए डेली का अगर जमा करते हो आपको सिर्फ 16 साल के लिए, तो आपको 13 बार पैसा मिलेगा सर। आप एक 10 मिनट दे सकते हैं? नहीं, मेरा भाई एजेंट, मैं उससे बात कर सकता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे 64 रुपीज मिला LIC की तरफ से। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं LIC ऑफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, LIC ऑफ इंडिया से। सर हमने ना 100 रुपए दिन का जमा करने पे आपको 13 बार मनी बैक वाला एक स्कीम लॉन्च किया है। मस्त कॉन्सेप्ट है सर। अगर आप करते हैं तो आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20,000 मिलेगा। 16 17 18 19 आपको 43,000 आएगा। 20वीं साल पे 1,60,000। 21 22 23 24 आपको 97,000। और 25वें साल पे 6,75,000 सर। आर यू इंटरेस्टेड? नहीं, देखता हूँ, सोच के बताता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से 64 रुपीज मिला। जिस भी कस्टमर से बात करते हो, अगर वो कस्टमर बोल देता है नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको सिंपल बोलो सर 30 रुपीज, 64 रुपीज आपकी वजह से मुझे मिला। सर ये 64 का फॉर्मूला समझ में नहीं आया है। बात करते हैं ना लोग, मना करते हैं आपको। आप क्या बात करते हैं सर? ठीक है, नो प्रॉब्लम। बराबर है। आप बोलेंगे सर ठीक है, नो प्रॉब्लम। यही बात करते हैं ना आप? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। यही करके फोन रखते हो। मैं बोलता हूँ सर आपकी वजह से मुझे पैसा मिला। मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। कैसा लगेगा अगर मैं किसी को बोल दूं सर आपकी वजह से मुझे इतना पैसा मिला, तो क्या लगेगा उसको? यस, एनीवन? अच्छा लगा ना? थॉट अच्छा है ये। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से 64 रुपीज मिला। मतलब कि जितना नो सुनोगे, मैंने पहले ही कहा था कि जितना नो सुनोगे उतना पैसा मिलेगा। उतना पैसा मिलेगा सर। नो सुनने का पैसा मिलता है यहाँ पे, नो सुनने का। सोच लो कितना कमाना चाहते हो, आपकी इच्छा है। एक बार चैटिंग देख लीजिए, मैंने डाला हुआ है। 30 डेली का, अगर 30 लोगों को अगर मैं कॉल करता हूँ, 365 दिन कंटिन्यू काम करता हूँ, तो 10,950 कॉल होंगे। और पूरे साल भर में 365 दिन में अगर 100 पॉलिसी भी मेरी बिक जाती है, तो 20,000 का एवरेज प्रीमियम है। 20 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा मुझे। और उसको 35% के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर लूँ, तो 7 लाख रुपए का कमीशन बनेगा। और 7 लाख डिवाइड बाई 10,950, हर एक कॉल का वैल्यू 64 है। जितना नो सुनोगे उतना धंधा आएगा, जितना नो सुनोगे उतना बिजनेस आएगा। बाकी इच्छा आपकी है। मतलब कि मैंने बोल दिया सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। आपको LIC की तरफ से 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम लॉन्च हुई है सर। 100 रुपए दिन का जमा करके, आर यू इंटरेस्टेड? बस इतना ही पूछना है, बाकी कुछ नहीं पूछना है उसको। बस इतना ही बोलना है हमको। अच्छा लगेगा। वो पूछेगा मैंने तो पैसा दिया नहीं, कहाँ से मिलेगा सर? आपको एक कॉल करने का मुझे LIC की तरफ से पैसा मिलता है सर। बाकी मैंने कैलकुलेशन किया सर, मैं पूरे साल भर में 10,000 कॉल करता हूँ, तो उसमें से मुझे जितना भी अर्निंग होता है मैं उसको डिवाइड करता हूँ। तो मुझे आपकी तरफ से कितना कॉस्टिंग मिलता है? तो 64 रुपीज मिलता है सर मुझे आपकी तरफ से।
बोलेगा मैंने पॉलिसी लिया नहीं, मैंने बेचा नहीं, मुझे दिया नहीं, मैं नॉट इंटरेस्टेड। बोला सर नॉट इंटरेस्टेड का ही बिजनेस में करता हूँ, इसके लिए मुझे मिलता है सर। कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। मुझे 20 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, मैं आज भी कॉलिंग करता हूँ, डेली का 50-100 कॉल होता ही होता है। और एक आधा डेटा कस्टमर मिल गया तो मैं उसको बोलता सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे 100 रुपए, 1000 रुपए मिल गया सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। इतना बोल देता हूँ मैं डायरेक्टली। कस्टमर तो बोलता है यार मेरी तरफ से कहाँ से पैसा मिला तुझे। कस्टमर रिवर्ट बैक करता है यार मैंने तो तुझे पैसा दिए नहीं, मैंने तो नॉट इंटरेस्टेड। इट इज अ प्रैक्टिकल चीज। बाकी आपकी इच्छा। स्टिल डेट बहुत सारे एजेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं ग्रुप में, तो मैंने वो दोबारा एक बार डाल दिए, एक बार चेक कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है तो 15 लाख रुपए कस्टमर को मिलेंगे, नॉमिनी को। सिंपल सा प्लान डिटेल 920-20-15, 1 लाख, 943-16-16, 2 लाख, 5 साल का सेटलमेंट, 914-21-21, 2,15,000 समय छोड़े, 5 साल का सेटलमेंट है। और 936-25-16, 2,20,000 समय छोड़े। इसका समय छोड़ का सिर्फ 914 का मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर प्रीमियम डाउन करना है तो 936 का नहीं कर सकते, सिर्फ 20,000 निकाल सकते हैं। अभी एक सिंपल सा पॉइंट है मेरा आपके साथ। आपको क्या करना है मालूम है? ये प्लान डिटेल इसके अंदर है। आपको क्या करना है, ये जो पोस्टर है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो सामने अभी रखा है मैंने आपके। निकाल लिया इसका स्क्रीनशॉट? इसका एक छोटा सा पोस्टर तैयार करना है। और पोस्टर तैयार करने के बाद छोटा सा पोस्टर मतलब ये आता है ना अपना A4 का 2 पेज बनता है, उसमें पोस्टर तैयार कर लो। उसके साथ उस पोस्टर में सिर्फ LIC का 13 टाइम्स मनी बैक, और नीचे सिर्फ आपका नंबर आना चाहिए बाकी, और ये डिटेल वाला। मैं एक सैंपल पोस्टर अगर मेरे पास रहेगा तो मैं डाल देता ग्रुप में। जिस ग्रुप के आपको लिंक भेजी है ना, उसका DP है ये। जिस ग्रुप की लिंक आपको मैंने भेजी है, उसका DP, उस ग्रुप का DP रखा हुआ है ये। DP मतलब आइकॉन रखा हुआ है, वो एक बार चेक कर लेना आप सब लोग। जो लिंक मैंने भेजी ग्रुप की, उसका आइकॉन रखा है मैंने। आपको क्या करना है, उसका पोस्टर तैयार करना है। पोस्टर तैयार करने के बाद आपको ये काम करना है, पोस्टर तैयार करने के बाद विजिटिंग कार्ड आपका उस पोस्टर को स्टेपल करना है। LIC का लोगो पोस्टर पे नहीं चाहिए, क्लियर बता देता हूँ। LIC का लोगो उसमें आएगा नहीं, क्लियर कर। ओके। आपको क्या करना है, रोज 25 लोगों को जाके जाते आते मिलना है। सर नमस्ते, LIC में 13 टाइम्स मनी के बाद स्कीम आई है, 100 रुपए दिन का जमा करके, आर यू इंटरेस्टेड? बस उसके हाथ में पोस्टर देना है, आपका विजिटिंग कार्ड उसके साथ अटैच होगा। 25। अगर पूरे शिद्दत से अगर काम करते हो तो 1,000 ब्राउचर अगर बनाते हो तो 1,000-1,500 रुपये खर्चा आएगा, 1,000-1,500 खर्चा होगा। विजिटिंग कार्ड 1,000, दिन के 25 लोगों से जाके मिलना ही है। 25 ब्राउचर लेके निकलो रोज, जो भी रास्ते में मिला उससे मुलाकात कर लो, उसको दे दो, उसको समझाओ। नया रास्ते पे बैठ के बांटना नहीं है, घर घर जाके डोर पे देना नहीं है, समझाना है। अगर जाओगे तो समझाना है। वो पोस्ट रेलवे स्टेशन पे बांटना नहीं है, ना ही बस स्टैंड पे बांटना है, आपका काम है जाके समझाना। 25 में से 10 बांटे तो भी चलेगा, लेकिन टारगेट ये देखो कि रोज के मैं 25 लोगों से मुलाकात करके आऊंगा। 40 दिन का प्रोजेक्ट है, अगर 40 दिन में 1,000 लोगों से अगर मुलाकात हो गई तो चैलेंजली बता देता हूँ, चैलेंजली यू कंप्लीट यूर MDRT, यू कंप्लीट यूर 100 पॉलिसीज टारगेट। क्योंकि पॉलिसी कितना है यहाँ पे? 4 पॉलिसीज है। और 10 लोगों ने भी क्लोज कर लिया ये 18 दिन में। 25 दिन, अगर 25 लोगों से रोज का मुलाकात और 18 दिन में अगर कंप्लीट कर लेते हो तो चैलेंजली बताते तो 10 भी लोग अगर क्लोज हो गए तो वाराणसी क्वालिफाई हो गया। बाकी आपकी इच्छा है। डेली मीट द पीपल, डेली कॉल द पीपल, डेली डू द अपॉइंटमेंट। रोज लोगों से मिलना पड़ेगा, रोज लोगों से बात करनी पड़ेगी, और रोज लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। और रोज एक हैबिट तैयार कर लो कि रोज एक रेफरेंस लेके ही रहूंगा। पंजाब सिंह सर को आपने सुना रहेगा, पंजाब सिंह। पर ब्रेकफास्ट करने से पहले एक पॉलिसी सेव करते हैं। आज भी इतना उम्र होने के बाद क्या मोटिवेशन रहेगा?
इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टू। और ये 13 टाइम्स मनी बैक वाला स्कीम है, वो स्कीम थोड़ा सा हटके है। आपको लगेगा कि सर इसमें प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई जरूरत नहीं प्रीमियम का एडजस्टेबल लेवल देने का, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं उसमें। सो कैसा लगा आज का प्रोग्राम? ज्यादा है, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया। नेक्स्ट वापस हम लोग रखेंगे एक। यस सर, राजेश सर, एनीवन एनी क्वेरीज? जैसे क्वेरीज किसी के है तो जैसे सर ने बोला था वैसे आप एसएमएस में भी डाल सकते हो, तो क्वेश्चन रेज योर आंसर सेशन भी हैंड्स ले तो मैं सकते आपको हो। अलाउ कर देता हूँ। मजा आया या सबको? लेकिन 40 पॉलिसी सबकी चाहिए, एनी कंडीशन में क्वालिफाई होना ही है। ये सुनीता मैम जी। हेलो सुनीता मैम, क्वेरी कुछ है तो मैंने आपको अलाउ किया है, नहीं तो कोई नहीं। पूरा रिकॉर्डिंग, पूरा प्लान डिटेलाइजेशन मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ, इसके लिए मैंने ग्रुप की रिक्वेस्ट भेजी आप सबको कि ज्वाइन हो जाओ करके। यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच विजय कुमार जी। नेक्स्ट वीक में एक वापस करेंगे, एक अलग प्रोजेक्ट पे, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम, उसको यस पेंशन सर, रिलेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट्स कहते हैं स्पेशली। यस सर, डेफिनेटली। मैं बाकी सभी एजेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आज का जो सेशन है, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि बहुत अच्छा लगा करके, लेकिन आपके जो भी बाकी दोस्त हैं उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि मैंने जो देखा कि जो ज्वाइन होने के बाद कोई नहीं हुआ। बहुत बार सेशन में ये चीज हो जाती है कि कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन होते हैं, तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड वेरी नाइस सर। मैं सर आप सभी जो भी 75 लोग इसमें ज्वाइन थे उनकी तरफ से आपको प्रॉमिस देता हूँ कि ये सबके सब लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। और जैसे है कि उनकी इच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि वो चाहते हैं तो ये फंडे पे काम करके बहुत ही बढ़िया तरफ से काशी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी एक कंपटीशन डिवीजन की तरफ से भी जो है उसमें भी क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि श्री लक्ष्मी पूजन करके है 13 तारीख तक, 2 पॉलिसी, 5 पॉलिसी, 8 पॉलिसी और 11 पॉलिसी। तो सभी एजेंटों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि लक्ष्मी पूजन भी आप बहुत बड़े पैमाने पे क्वालिफाई कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सर के लिए ये गिफ्ट भी रहेगा कि इतने लोग हमारे क्वालिफाई हो गए। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है, तो ग्रुप में भी आप बाद में पोस्ट कर सकते हो जो जो ज्वाइन किए हो मैंने करके। पोस्टर डाल तो दिया विजय ग्रुप कुमार में जी, सर। या विजय कुमार जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छे तरीके से पूरे 1.5 घंटे में बहुत ही सिंपल वे से आपको प्लान समझाया है। उसका फायदा कितना उठाना है यह आपकी इच्छा। सो थैंक यू वेरी मच विजय कुमार जी। थैंक यू सर। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगले सेशन में भी बड़े पैमाने पे लोग क्वालिफाई हो जाए। मुझे चलेगा सर, वही नो प्रॉब्लम। गम रहा कि बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। कोई कोई क्वेरी है तो लोग पूछ सकते हैं, एनी क्वेरीज अदरवाइज है वी किसी विल। की कुछ? अदरवाइज वी विल एंड दिस मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। या क्लोज कर देता हूँ। ये ओके, या संतोष क्लोज। उनियाल जी, संतोषी उनियाल जी। हेलो। हेलो सर। हेलो। यस मैम। सर अभी मतलब हम लोग यंग यंग जनरेशन के पास जाते हैं ना पॉलिसी के लिए, तो उन लोग मोस्टली मतलब उनका क्या रहता है कि इससे अच्छा तो टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, मतलब म्यूचुअल फंड हाँ। में डालेंगे, मार्केट में डालेंगे तो ज्यादा फायदा है, एलआईसी का पीरियड मतलब बहुत लंबा होता है, रिटर्न कम ओके। होता है। हाँ, ओके तो मतलब सर ये सब चीजें मतलब ऐसे सब आते हैं ऑब्जेक्शन। सर, म्यूचुअल फंड में करना है, नो प्रॉब्लम, एलआईसी के पास म्यूचुअल फंड है। सर आपको टर्म इंश्योरेंस करना है, एलआईसी के पास टर्म इंश्योरेंस है।
आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है, LIC के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो ये भी कहेंगे आपको नहीं LIC से बेटर टर्म इंश्योरेंस प्राइवेट का बहुत अच्छा है, राइट। जी सर, हाँ, सर मतलब वो अच्छा कम चीज है, कम प्रीमियम रहता है, हाँ। कम प्रीमियम रहता है। सर एक बात बोलने का सर, कम प्रीमियम क्यों होता है उनका, कभी क्लॉजेस पढ़ा आपने? एक बार क्लॉजेस पढ़ लो, ओके सर। ठीक है। उनको बोलो क्लॉजेस, बोलेंगे क्या क्लॉजेस है, वो तो IID बैठी है। सर IID बैठी है ना, IID ने कब मना किया कि हम किसी को ये नहीं करेंगे? लेकिन एक चीज बता देते हैं सर, जहाँ पे 1 करोड़ का क्लेम देना है वहां पे अगर 5 लाख में सेटल हो जाए तो वो क्लेम रेशो में ही आएगा ना फंडा। जी। सिंपल सा पॉइंट है सर, 1,000 लोगों को अगर हमने पॉलिसी दे दी टर्म इंश्योरेंस की, और अगर यस। 1,000 लोगों का प्रीमियम अगर हमने 40,000 पकड़ा है, तो 40,000 के हिसाब से 1,000 लोगों का प्रीमियम कितना आ गया सर? ज्यादा आ गया सर। उनका प्रीमियम कम आता है, इसके लिए क्लेम रेशो उनका देते नहीं है, रिजेक्ट करते हैं सर। उनके पास कंडीशन भी है, आपको आपके सिटी के बाहर जाके नहीं मरना है, आपको सिटी के अंदर ही मरना है, आपको बाथरूम में फिसल के नहीं जाना है, आपको किसी स्नेक बाइट ने नहीं काटना है, आपको सुसाइड करके नहीं जाना है, कोई अर्थ की भी कहा कि हम क्लेम नहीं देंगे, आपको ये प्रॉब्लम होगी हम देंगे नहीं, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया नहीं देंगे। सिंपल सा चीज है। वो बोलेगा ठीक है वो तो देखा जाएगा, देखा नहीं सर सर, हेमंत करके सर मालूम है आपको ना, यस HDFC सर। वॉज रिजेक्टेड 50 लाख रुपीज क्लेम। HDFC ने 50 लाख का क्लेम रिजेक्ट किया। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, टर्म इंश्योरेंस पे जब डिस्कशन होता है ना मेरा, हम लोग नेक्स्ट सेशन का जो टॉपिक रखेंगे उसको ये सब्जेक्ट रखेंगे, बहुत सारा डीपली है, डोंट वरी। उसको भी करेंगे अगले हफ्ते में, सर से मैंने रिक्वेस्ट की है, एक सेशन और करेंगे आपके लिए। एक दिन में थोड़ी समझ में आएगा, ओके। आपको और भी थैंक सेशन करना पड़ेगा मुझे। जी सर जी। ओके। थैंक यू सर। चंद्रकांत जी, हेलो चंद्रकांत जी बोलिए ना। हम्म, यस गुलाब चंद गुप्ता जी। नहीं चला नहीं दिखा। सर नो एनी क्वेरीज, सो वी क्लोज द प्रोग्राम, ओके। यस सो सर, जिन्होंने थैंक ज्वाइन यू नहीं वेरी किया मच प्लीज सर। ज्वाइन कर लीजिए। ओनली फॉर सर 40 एजेंट्स आर ज्वाइनिंग द ग्रुप। या यस सर, ओके, थैंक ओके सर, यू। थैंक यू या वेरी मच सर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह में आपको पर्सनली भी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, ठीक है। आप चलेगा। ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए आपके। ओके ओके। थैंक यू। यस सर।